आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक लाइब्रेरी, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे प्रेरणादायक किताबों की कहानियां, वो भी आपकी अपनी भाषा हिंदी में। अगर आपको खुद को बेहतर बनाना है, अपनी सोच को ऊंचा उठाना है, तो ये चैनल आपके लिए ही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की किताब, द मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा द्वारा लिखित। किताब का परिचय। ये कहानी है जूलियन मैंटल की, जो एक बेहद सफल वकील है। पैसा, नाम और शोहरत सब कुछ उसके पास है, लेकिन एक दिन अदालत में बहस करते हुए उसे दिल का दौरा, हार्ट अटैक पड़ता है। ये घटना उसकी जिंदगी की दिशा बदल देती है। वो सब कुछ छोड़ देता है, अपना बंगला, अपनी लाल फेरारी, और निकल पड़ता है हिमालय की ओर, जहां उसे मिलते हैं कुछ ऐसे साधु जो उसे जीवन का असली अर्थ सिखाते हैं। ये किताब एक साधारण कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। ये हमें सिखाती है कि असली सफलता बाहर नहीं, भीतर की शांति और संतुलन में है। चैप्टर 1, जूलियन की कहानी की शुरुआत। जूलियन मैंटल न्यूयॉर्क का सबसे बड़ा वकील। महंगी गाड़ियां, शानदार बंगला, विदेशी छुट्टियां, हर चीज उसकी जिंदगी में थी। लेकिन उस बाहरी सफलता के पीछे एक खालीपन था, एक बेचैनी जो हर रोज बढ़ती जा रही थी। वो सुबह से रात तक काम करता, लगातार केस जीतता, पर मुस्कुराना भूल गया था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर तनाव साफ झलकता था। लोग उसे लॉ वर्ल्ड का हीरो कहते थे, लेकिन अंदर से वो टूटा हुआ था। एक दिन कोर्टरूम में चलते चलते वो अचानक गिर पड़ा, हार्ट अटैक। डॉक्टरों ने कहा, अगर अब भी तुम नहीं रुके तो अगली बार शायद जिंदा न बचो। उसने फैसला किया, अब वो अपने भीतर की यात्रा करेगा। उसने अपनी फेरारी बेच दी, केस छोड़ दिए और निकल पड़ा हिमालय की ओर। हिमालय की यात्रा। महीनों की खोज के बाद वो एक रहस्यमयी गांव पहुंचता है, सिवाना। यहाँ के साधु उसे बताते हैं कि जीवन को असली अर्थ देने के लिए मन को जीतना जरूरी है। वो उसे सिखाते हैं, जिसने अपने मन को काबू में कर लिया, उसने अपनी किस्मत को भी काबू में कर लिया। जूलियन यहाँ ध्यान करना सीखता है, सुबह की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करना सीखता है, और सबसे बढ़कर वर्तमान क्षण में जीना सीखता है। चैप्टर 1 की सीख। असली सफलता तब शुरू होती है जब हम अपने भीतर झांकना शुरू करते हैं। बाहरी उपलब्धियां हमें कुछ समय के लिए खुश कर सकती है, लेकिन भीतर की शांति और संतुलन ही स्थायी सुख देती है। जीवन में रुकना और खुद को समझना भी आगे बढ़ने का हिस्सा है। चैप्टर 2, हिमालय के रहस्यमयी साधु। जूलियन मैंटल अब हिमालय की ऊंचाइयों में पहुंच चुका था। उसने अपनी पुरानी जिंदगी पीछे छोड़ दी थी, कोर्ट, पैसा और वो सारी भागदौड़। अब वो सिर्फ एक चीज चाहता था, शांति और आत्मज्ञान। दिनों तक वो बर्फीले पहाड़ों में भटकता रहा, कभी साधुओं के झुंड की तलाश में, कभी किसी मठ के संकेत में। कई बार उसे लगा कि शायद वो गलत दिशा में है, लेकिन उसके दिल की आवाज कहती थी, मत रुको, तुम सही रास्ते पर हो। एक दिन सूरज की पहली किरणों के साथ उसे एक सफेद वस्त्रों में लिपटा हुआ वृद्ध साधु दिखाई दिया। चेहरे पर शांति, आंखों में प्रकाश और मुस्कान में अपनापन। जूलियन ने उनसे कहा, मैं अपने जीवन का अर्थ ढूंढने आया हूं, क्या आप मेरी मदद करेंगे? वृद्ध मुस्कुराए और बोले, जो खोजता है वही पाता है, लेकिन असली यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की होती है। वो साधु जूलियन को एक दूरस्थ घाटी में ले गए, जहां सिवाना के साधु रहते थे। ये लोग न किसी से डरते थे, न किसी चीज की कमी महसूस करते थे। उनकी आंखों में चमक थी, चेहरे पर सुकून और दिल में प्रेम। यहां जूलियन ने देखा कि सच्ची खुशी का कोई मूल्य नहीं होता, वो मिलती है सरलता, कृतज्ञता और अनुशासन में। धीरे धीरे जूलियन ने साधुओं के साथ रहना शुरू किया। वो उनके साथ ध्यान करता, योग करता और सुबह की शुरुआत सूरज को देखकर मुस्कुराने से करता। सिवाना के गुरु
योद्धा योगी रामन। उसे एक दिन कहते हैं, जूलियन, अगर तुम अपनी जिंदगी सच में बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने मन को साधना सीखना होगा। मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र भी है और सबसे खतरनाक शत्रु भी। उस दिन से जूलियन की भीतरी साधना शुरू होती है। वो सीखता है कि अपने विचारों को कैसे नियंत्रित किया जाए, कैसे हर सुबह अपने दिन की दिशा तय की जाए और कैसे छोटी छोटी चीजों में भी कृतज्ञता महसूस की जाए। चैप्टर 2 की सीख, लेसन, असली शांति बाहर नहीं, मन की स्थिरता में है। सच्चे गुरु तब मिलते हैं जब हम सच में खोजने की इच्छा रखते हैं। जीवन की सबसे बड़ी यात्रा अपने भीतर उतरने की यात्रा होती है। चैप्टर 3, मन का रहस्यमय बगीचा, दी सीक्रेट गार्डन ऑफ दी माइंड। हिमालय की घाटी में दिन बेहद शांत थे। जूलियन अब साधुओं के बीच एक नया जीवन जीने लगा था। सुबह की ठंडी हवा, ध्यान की गहरी शांति और हर पल में एक सुकून जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक दिन गुरु रामन ने जूलियन को अपने पास बुलाया। उन्होंने कहा, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी पूरी जिंदगी की जड़ है। अगर तुम अपने मन को जीत गए तो तुम सब कुछ जीत सकते हो। रामन ने एक सुंदर बगीचे का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, कल्पना करो कि तुम्हारा मन एक बगीचा है। अगर तुम इसमें सुंदर फूल लगाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में खुशबू और रंग आएंगे। लेकिन अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तो इसमें घास और झाड़ियां अपने आप उग जाएंगी। ये बात जूलियन के दिल को छू गई। वो समझ गया कि उसके मन में पहले सिर्फ तनाव, डर और असंतोष के बीज थे और इसी वजह से उसकी जिंदगी अव्यवस्थित थी। अब उसने तय किया, वो अपने मन के बगीचे की देखभाल करेगा। वो हर सुबह अच्छे विचार बोएगा, हर दिन सकारात्मक सोच से अपने मन को सींचेगा। रामन ने कहा, जैसे एक माली रोज अपने बगीचे को साफ रखता है, वैसे ही तुम्हें भी रोज अपने मन को नकारात्मकता से मुक्त करना होगा। हर बुरा विचार, हर डर एक खरपतवार है जो तुम्हारे सपनों की जमीन को खराब करता है। फिर उन्होंने एक और रहस्य बताया, तुम्हारा मन वही खिलता है जहां एकाग्रता और शांति दोनों हो। इसलिए अपने मन को शांत रखो और केवल उन्हीं चीजों पर ध्यान दो जो तुम्हारे विकास में मदद करें। जूलियन ने उसी दिन एक नई प्रैक्टिस शुरू की। हर सुबह वो कुछ मिनट तक आंखें बंद करके अपने मन में एक सुंदर बगीचा देखता, जहां रंग बिरंगे फूल हैं, साफ आसमान है और पक्षियों की आवाजें हैं। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। वो अब अपनी सोच को नियंत्रित कर सकता था। चैप्टर 3 की सीख, लेसन, मन एक बगीचा है, उसे रोज अच्छे विचारों से सींचो। अगर हम अपने मन को खाली छोड़ दें तो नकारात्मकता अपने आप उसमें जगह बना लेती है। हर दिन कुछ समय सकारात्मक कल्पना, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन में बिताओ ताकि तुम्हारा मन केंद्रित और शांत बना रहे। मन पर नियंत्रण ही सच्चे आत्म विकास की शुरुआत है। चैप्टर 4, आत्म अनुशासन की शक्ति, दी पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। सिवाना की शांत घाटी में अब जूलियन का जीवन बदल चुका था। वो पहले से ज्यादा शांत, स्थिर और खुश महसूस करता था। लेकिन गुरु रामन ने कहा, अब समय है अगले कदम का, आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। जूलियन ने पूछा, गुरुदेव, आत्म अनुशासन क्यों जरूरी है? रामन मुस्कुराए और बोले, क्योंकि जो खुद को नहीं जीत सकता वो दुनिया की किसी भी चीज को नहीं जीत सकता। उन्होंने समझाया, तुम्हारा मन, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आदतें सब तुम्हारे सेवक हैं, लेकिन अगर तुमने उन्हें नियंत्रण में नहीं रखा तो वही तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। रामन ने जूलियन को एक छोटा सा अभ्यास दिया। उन्होंने कहा, हर सुबह 5 बजे उठो, बिना किसी शिकायत के ठंडे पानी से स्नान करो और सूर्योदय से पहले ध्यान करो। पहले दिन जूलियन को बहुत मुश्किल लगा। ठंडी हवा, नींद भरी आंखें और मन का आलस्य उसे रोक रहा था। लेकिन उसने खुद से कहा,
अगर मैं अपने मन को जीत लूंगा तो दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं रहेगी। धीरे धीरे कुछ दिनों में ये उसकी आदत बन गई। वो समय पर उठता, ध्यान करता और खुद में एक नई ऊर्जा महसूस करता। वो समझ गया था कि आत्मानुशासन कोई बंधन नहीं, बल्कि स्वतंत्रता की ओर पहला कदम है। रामन ने एक और बात कही, छोटी छोटी जीतें ही बड़ी सफलताओं की नींव रखती है। हर दिन खुद पर थोड़ा नियंत्रण रखो, थोड़ा अपने आलस्य पर विजय पाओ, और एक दिन तुम वो बन जाओगे जो तुम बनना चाहते हो। जूलियन ने इस सिद्धांत को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। अब वो हर काम पूरे समर्पण से करता था, चाहे ध्यान हो, लेखन हो या साधुओं की मदद। वो समझ गया कि आत्म अनुशासन ही भीतर की शक्ति को जागृत करता है। चैप्टर 4 की सीख, लेसन। जो खुद को नियंत्रित कर लेता है वो किसी भी परिस्थिति को जीत सकता है। आत्म अनुशासन कोई बंधन नहीं, ये स्वतंत्रता की शुरुआत है। छोटी छोटी जीतें, हर दिन की मेहनत और निरंतरता, यही असली शक्ति है। सुबह का अनुशासन पूरे दिन की दिशा तय करता है। चैप्टर 5, समय का महत्व, द वैल्यू ऑफ टाइम। सिवाना की घाटी में एक सुबह जूलियन बगीचे में टहल रहा था। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थी और पक्षियों की आवाजें वातावरण में संगीत घोल रही थी। गुरु रामन उसके पास आए और बोले, जूलियन, तुमने आत्म अनुशासन सीख लिया है, अब समय है समय के महत्व को समझने का। जूलियन ने पूछा, गुरुदेव, समय तो सबके पास होता है, फिर भी लोग हमेशा कहते हैं उनके पास समय नहीं है, ऐसा क्यों? रामन मुस्कुराए और बोले, क्योंकि लोग समय को महसूस नहीं करते, बस खर्च करते हैं। वे ये नहीं समझते कि हर पल जीवन का एक टुकड़ा है। उन्होंने अपनी हथेली में एक रेत का दाना उठाया और कहा, जैसे ये रेत का दाना गिरते ही चला जाता है, वैसे ही हर पल निकल जाता है और कभी लौटकर नहीं आता। उन्होंने जूलियन को सिखाया कि हर इंसान के पास हर दिन 24 घंटे की अमूल्य पूंजी होती है। सवाल ये नहीं कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि ये कि हम उसका उपयोग कैसे करते हैं। रामन बोले, जो इंसान अपने समय का सम्मान नहीं करता, वो अपने सपनों का भी सम्मान नहीं करता। उन्होंने जूलियन को एक साधना दी। हर रात सोने से पहले वो अपने दिन की समीक्षा करे, देखे कि उसने दिन भर का समय कैसे बिताया, कितना समय सीखा, बढ़ा और कितना व्यर्थ गया। धीरे धीरे जूलियन ने पाया कि जब वो अपने हर पल को सार्थकता के साथ जीने लगा, तो उसकी जिंदगी में शांति और सफलता दोनों बढ़ने लगी। वो अब किसी काम को टालता नहीं था। हर सुबह वो तय करता, आज का 1 घंटा सीखने, 1 घंटा सेवा और 1 घंटा शांति के लिए रहेगा। रामन ने कहा, समय जीवन की मुद्रा है जूलियन, इसे समझदारी से खर्च करो, वरना पछतावा ही शेष रहेगा। चैप्टर 5 की सीख, लेसन। समय ही जीवन है, हर पल का उपयोग समझदारी से करो। जो इंसान अपने समय को संगठित करता है, वही अपने जीवन को संतुलित करता है। हर दिन कुछ समय सीखने, आत्मविकास और शांति के लिए जरूर निकालो। आज का 1 घंटा कल की दिशा तय करता है। चैप्टर 6, जीवन का उद्देश्य, द पावर ऑफ पर्पस। हिमालय की शांति अब जूलियन के भीतर गहराई तक उतर चुकी थी। उसने मन को साध लिया था, आत्मा अनुशासन सीख लिया था और समय का महत्व भी समझ लिया था। लेकिन गुरु रामन ने एक दिन कहा, जूलियन, अगर जीवन में दिशा न हो तो सारी साधना अधूरी रह जाती है। जूलियन ने पूछा, गुरुदेव, दिशा से आपका क्या मतलब है? रामन बोले, दिशा मतलब उद्देश्य, पर्पस। जिस इंसान को पता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है, वो हर रास्ते पर भटक जाएगा। उन्होंने एक दीपक उठाया और कहा, जैसे अंधेरे में ये दीपक रास्ता दिखाता है, वैसे ही जीवन का उद्देश्य हमें अंधेरे से बाहर निकालता है। जो अपने उद्देश्य को जानता है, वो किसी भी मुश्किल का सामना मुस्कुराकर करता है। फिर उन्होंने जूलियन से कहा,
अपनी आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं इस धरती पर क्यों आया हूं? मुझे कौन सी चीज जीवित महसूस कराती है? मुझे किस चीज से आत्मिक आनंद मिलता है? जूलियन ने ध्यान लगाया। उसके भीतर से आवाज आई, मैं दूसरों की मदद के लिए जीना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि हर इंसान अपनी शांति और ताकत को पहचाने। जब उसने ये शब्द बोले तो उसके चेहरे पर एक अद्भुत चमक थी। गुरु रामन ने कहा, यही तुम्हारा उद्देश्य है जूलियन। जब तुम अपने उद्देश्य को जान लेते हो तो पूरी सृष्टि तुम्हारे साथ चलने लगती है। उन्होंने आगे कहा, उद्देश्य सिर्फ सोचने की चीज नहीं, उसे हर दिन जीना होता है। हर सुबह अपने लक्ष्य को याद करो और हर रात खुद से पूछो, क्या आज मैंने अपने उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ाया? उस दिन के बाद से जूलियन का हर काम अर्थपूर्ण हो गया। अब वो केवल जी नहीं रहा था, बल्कि किसी मकसद के साथ जी रहा था। चैप्टर 6 की सीख, लेसन। बिना उद्देश्य का जीवन बिना पतवार की नाव जैसा है। जब हमें पता होता है कि हम क्यों जी रहे हैं तो हर चुनौती आसान लगती है। अपने दिल से पूछो, मुझे किस चीज से सच्चा आनंद मिलता है? वही तुम्हारा जीवन उद्देश्य है। हर दिन अपने उद्देश्य की ओर एक छोटा कदम जरूर बढ़ाओ। चैप्टर 7, लगातार सुधार की शक्ति, द पावर ऑफ कैजेन। सिवाना की घाटी में अब जूलियन का हर दिन एक नई सीख लेकर आता था। वो पहले से अधिक केंद्रित, शांत और उद्देश्यपूर्ण जीवन जी रहा था। लेकिन एक सुबह गुरु रामन ने उससे कहा, जूलियन, विकास तब तक अधूरा है जब तक तुम लगातार खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया नहीं अपनाते। जूलियन ने जिज्ञासु होकर पूछा, गुरुदेव, इसका मतलब है कि मुझे हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए? रामन मुस्कुराए और बोले, हाँ, यही कैजेन की शक्ति है। यानी हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार। बड़ा बदलाव एक ही दिन में नहीं आता, वो छोटे निरंतर कदमों से आता है। उन्होंने जूलियन को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक साधु हर सुबह पत्थर से मंदिर की दीवार तराशता था। कई दिन तक कोई फर्क नहीं दिखा, लेकिन 6वें दिन अचानक एक पत्थर अलग हो गया और दीवार में सुंदर आकृति उभर आई। लोगों ने कहा, वाह, आज तो कमाल हो गया। लेकिन साधु मुस्कुराकर बोला, ये आज नहीं, पिछले 100 दिनों की मेहनत का परिणाम है। रामन ने कहा, काइजन का मतलब है हर दिन अपने भीतर थोड़ा सुधार करना, अपने विचारों में, अपनी आदतों में और अपने कर्मों में। उन्होंने जूलियन को एक अभ्यास दिया। हर रात वो खुद से 3 सवाल पूछे, आज मैंने क्या नया सीखा? आज मैंने कहां गलती की? कल मैं इसे कैसे बेहतर कर सकता हूं? धीरे धीरे जूलियन को एहसास हुआ कि जब वो खुद को रोज थोड़ा थोड़ा सुधारने लगा तो उसकी ऊर्जा, आत्मविश्वास और शांति तीनों बढ़ गए। उसे अब समझ आ गया कि पूर्णता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक लगातार यात्रा है। रामन ने कहा, जो रुक गया वो गिर गया। जीवन का नियम है, या तो बढ़ो या पीछे रह जाओ। चैप्टर 7 की सीख, लेसन। कैजेन यानी हर दिन थोड़ा सुधार। बड़ी सफलता रोज के छोटे सुधारों से बनती है। खुद से रोज सवाल करो, मैं आज बेहतर कैसे बन सकता हूं? पूर्णता कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि जीवन का निरंतर अभ्यास है। चैप्टर 8, सरलता और सेवा की शक्ति, द पावर ऑफ सिंप्लिसिटी एंड सर्विस। हिमालय की ऊंचाइयों में सिवाना की घाटी अब जूलियन के लिए घर जैसी बन चुकी थी। हर दिन शांति, ध्यान और सीख से भरा होता था। लेकिन एक दिन गुरु रामन ने कहा, जूलियन, अब समय है एक और गहरी शिक्षा का, सरलता और सेवा की शक्ति का। जूलियन ने पूछा, गुरुदेव, क्या सच में सरल जीवन महान हो सकता है? रामन मुस्कुराए और बोले, सच्चा वैभव सादगी में ही छिपा है। जितना हम जीवन को सरल बनाते हैं, उतना ही हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ पाते हैं। उन्होंने जूलियन को अपने साथ गांव में चलने को कहा। वहां छोटे छोटे घर थे, मिट्टी के फर्श और मुस्कुराते चेहरे।
लोगों के पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उनमें संतोष और कृतज्ञता की झलक थी। रामन बोले, इन लोगों को देखो जूलियन, इनके पास धन नहीं पर मन में शांति है, क्योंकि इन्होंने चाहना छोड़कर जीना शुरू किया है। जूलियन ने देखा कि गांव के लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने काम से ज्यादा दूसरों के सुख की चिंता करते हैं। रामन ने कहा, सेवा का अर्थ सिर्फ दान देना नहीं है, बल्कि प्रेम से किसी और की जिंदगी में रोशनी लाना है। उन्होंने जूलियन से कहा, जब तुम दूसरों की मदद करते हो तो तुम खुद को ईश्वर से जोड़ते हो। सेवा ही वो साधना है जो अहंकार को भंग करती है। उस दिन जूलियन ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बुजुर्गों की मदद की और हर इंसान से नम्रता से मिला। वो महसूस कर रहा था कि हर छोटी सेवा उसके भीतर आनंद का सागर भर रही है। रामन बोले, जूलियन, याद रखो, सरलता से जीना और सेवा में लगना, यही सच्ची आध्यात्मिकता है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है, उसका जीवन स्वयं उजाला बन जाता है। चैप्टर 8 की सीख, लेसन। सरलता जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। सेवा से आत्मा को सबसे गहरी शांति मिलती है। जितना हम अपने जीवन को सरल और निस्वार्थ बनाते हैं, उतनी ही हमारी ऊर्जा और खुशी बढ़ती है। दूसरों की मदद करना खुद को ईश्वर से जोड़ना है। चैप्टर 9, खुशी और संतुलन की शक्ति, द पावर ऑफ हैप्पीनेस एंड बैलेंस। सिवाना की घाटी में अब जूलियन एक नया व्यक्ति बन चुका था। वो अब शांत, संयमित और आत्म जागरूक था, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, गुरुदेव, क्या हमेशा खुश रहना संभव है? क्या जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखा जा सकता है? गुरु रामन मुस्कुराए और बोले, जूलियन, खुशी कोई मंजिल नहीं, ये जीने का तरीका है, और संतुलन वही पा सकता है जो जीवन को एक कला की तरह जीता है। उन्होंने कहा, अक्सर लोग सोचते हैं कि खुशी बाहरी चीजों से आती है, धन, पद या सफलता से, लेकिन सच्ची खुशी तब आती है जब मन और कर्म एक दिशा में चलते हैं। रामन ने जूलियन को एक तालाब के पास ले जाकर कहा, इस शांत पानी को देखो, अगर हवा या पत्थर गिर जाए तो लहरें उठती है, लेकिन जब सब शांत हो जाए तो पानी अपने आप फिर से साफ और स्थिर हो जाता है। वैसे ही हमारा मन भी तब स्थिर होता है जब हम भीतर से संतुलित होते हैं। उन्होंने समझाया, जीवन में दो चीजों का ध्यान रखो, काम और आराम का संतुलन। जो सिर्फ काम करता है वो थक जाता है, जो सिर्फ आराम करता है वो पीछे रह जाता है। खुशी इन दोनों के बीच है, कर्म में आनंद और विश्राम में सजगता। जूलियन अब हर काम को मुस्कुराकर करने लगा था। वो ध्यान करता, सीखता, दूसरों की मदद करता और प्रकृति के बीच समय बिताता। उसने महसूस किया कि जब जीवन में संतुलन होता है तो खुशी अपने आप आ जाती है, बिना किसी कोशिश के। रामन बोले, सच्चा संतुलन तब आता है जब तुम हर पल में उपस्थित रहते हो, ना अतीत में उलझो, ना भविष्य में भागो, बस वर्तमान को पूर्णता से जियो। चैप्टर 9 की सीख, लेसन। खुशी कोई मंजिल नहीं, जीने की कला है। जीवन का आनंद तभी आता है जब हम काम और विश्राम का संतुलन रखते हैं। सच्चा सुख भीतर की शांति से आता है, बाहरी चीजों से नहीं। वर्तमान क्षण में जीना ही संतुलित जीवन का रहस्य है। चैप्टर 10, जीवन का रहस्य, उद्देश्य और शांति के साथ जीना, लिविंग विथ पर्पस एंड पीस। हिमालय में महीनों की साधना के बाद अब जूलियन मैंटल पूरी तरह बदल चुका था। जो कभी सफलता के पीछे भागने वाला वकील था, अब वही व्यक्ति शांति, उद्देश्य और सेवा का प्रतीक बन चुका था। उसकी आंखों में अब अहंकार नहीं, सिर्फ प्रकाश था। वो समझ चुका था कि जिंदगी की असली ताकत बाहर नहीं, भीतर है। गुरु रामन ने एक शाम उसे अंतिम शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जूलियन, अब तुम्हारे पास सब कुछ है, मन का नियंत्रण, अनुशासन, समय का सम्मान, उद्देश्य और संतुलन। अब इसे अपने तक मत रखो,
इसे दुनिया के साथ बांटो। जूलियन ने सिर झुकाया। उसने पूछा, गुरुदेव, क्या यही जीवन का रहस्य है? रामन मुस्कुराए और बोले, हां जूलियन, जीवन का रहस्य यह है कि तुम जो सीखो उसे साझा करो, जो पाओ उसका उपयोग दूसरों को ऊपर उठाने में करो। फिर उन्होंने कहा, जब तक तुम्हारा जीवन दूसरों के जीवन में रोशनी नहीं लाता, तब तक वो अधूरा है। याद रखो, जो बांटता है वही समृद्ध होता है। जूलियन की आंखों में आंसू आ गए। वो समझ गया कि उसे अब वापस जाना होगा, अपनी पुरानी दुनिया में, लेकिन नए नजरिए के साथ। कुछ समय बाद वो शहर लौटा, लेकिन अब वो वही व्यक्ति नहीं था जिसने कभी फरारी चलाई थी। अब वो साधना, सेवा और उद्देश्य का संदेश लेकर लौटा था। उसने लोगों को ध्यान सिखाया, जीवन का अर्थ समझाया और अपने अनुभवों से सबके भीतर शांति जगाई। अब उसकी जिंदगी का हर दिन एक मिशन था, लोगों को यह सिखाना कि सफलता केवल पाने में नहीं बल्कि देने में है। चैप्टर 10 की सीख, लेसन। जीवन का असली रहस्य है उद्देश्य और शांति के साथ जीना। जो ज्ञान हम अपने तक सीमित रखते हैं वह मर जाता है, लेकिन जो बांटा जाता है वो अमर हो जाता है। दूसरों के जीवन में रोशनी लाना ही सबसे ऊंचा आध्यात्मिक कर्म है। सच्ची सफलता भीतर की शांति प्लस सेवा का भाव प्लस अर्थपूर्ण जीवन। आप सुन रहे थे दी मंक हु सोल्ड हिज फेरारी, रॉबिन शर्मा की लिखी हुई एक ऐसी किताब जिसने दुनिया भर के लाखों लोगों की सोच बदल दी। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी इस रोशनी को महसूस कर सकें। और हां, सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक लाइब्रेरी चैनल को, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं नई किताबें, नई सोच और आत्मविकास की नई दिशा। अगर आप भी कोई किताब या कहानी लिखते हैं तो हमें जरूर बताइए, क्योंकि आपकी कहानी अगली आवाज बन सकती है हमारी। धन्यवाद सुनने के लिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई प्रेरणा और एक नई सोच के साथ। तब तक शांत रहिए, उद्देश्य के साथ जिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।